बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज की। कार्टिलेज टफ एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। विथस्टैंड टफ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टफ की बात करते हैं, विथस्टैंड बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन। टेंशन मीन दैट कि आप स्ट्रेच करते हैं तो उसको रेजिस्टेंस शो करते हैं, एंड अगर स्ट्रेच भी हो जाए थोड़ी सी तो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, वापस नॉर्मल शेप पे। एंड कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल मीन दैट कि अगर आप इसको कंप्रेस कर सके तो ये बाकी टिश्यू की तरह, मसल की तरह ये कंप्रेस नहीं होते। इंटरमीडिएट बिटवीन डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन्स। बोन्स हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा हार्ड एंड कम्पैक्ट टिश्यू है, एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल और फाइबर्स बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट होते हैं। तो ये दोनों के बीच में है, बिल्कुल बोन जैसा हार्ड नहीं है एंड सॉफ्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तरह सॉफ्ट नहीं है, दोनों के इंटरमीडिएट है। लेक नर्व फाइबर्स ए न्यूरल है, जिसको हम कहते हैं ए न्यूरल, एंड ए वास्कुलर जिसमें वास्कुलेचर नहीं होता। लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड, सेल कहीं ना कहीं पे होते हैं, शाज़ नादिर होते हैं, एंड अप टू 80% ऑफ बॉडी फ्लूइड इसमें जो मैट्रिक्स है ग्राउंड सब्सटेंस में मौजूद होती है। एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट आर प्रीडोमिनेंट सेल टाइप। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट से बनते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट उससे बनते हैं, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये न्यू मैट्रिक्स को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज है हमारे साथ, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फेब्रो कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज most abundant type of cartilage among all the type. Hyaline cartilage is most abundant. Cover end of the long bones like femur, humerus bone and tibial bone, इसके एंड को कवर करते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं इसको, मीन दैट के दो बोन्स, लॉन्ग बोन है, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। फॉर्म एपिफिजियल प्लेट्स अलाउ ग्रोथ इन लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन में एपिफिजियल प्लेट होते हैं बिफोर एडल्टहुड, मीन दैट कि 18-20 एज से पहले वो एपिफिजियल प्लेट मौजूद होते हैं। जब एक बंदा, एक इंसान अपने फुल फ्लेज ग्रोथ तक पहुंच जाता है तो ये मीन दैट कि उसके एपिफिजियल प्लेट बंद हो जाते हैं, और फिर लॉन्ग बोन में लॉन्गिविटी में उसकी ग्रोथ नहीं होती। वो इसलिए कि वो एपिफिजियल प्लेट जो हाइलाइन कार्टिलेज से बने हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं। एंड सपोर्ट टिप्स ऑफ द नोज कनेक्ट रिप टू द स्टर्नम, सपोर्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पैसेजवे ट्रेकिया में मौजूद है। ये स्टर्नम बोन है, एंड ये रेड कलर के नजर आ रहे हैं, ये कास्टल कार्टिलेज, इसमें हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद होती है, एंड टिप ऑफ द नोज में भी मौजूद है। लार्ज नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स, इसमें जो कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं इसके मैट्रिक्स में नज़र नहीं आ रहे हैं, जिस तरह बाकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू में या कार्टिलेज के दूसरे टाइप्स में नज़र आते हैं, इसी तरह के हाइलाइन कार्टिलेज में ये नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से ग्लासी अपीयरेंस है, ग्लास ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं। कार्डोसाइट ओनली 1 to 10% ऑफ द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम के 1 to 10%, 1 से लेकर 10% तक इसमें कार्डोसाइट मौजूद होते हैं। और वो कार्डोसाइट कहाँ पे पड़े होते हैं, उसके लिए स्पेशल क्यूबिटी बनी हुई होती है, इसको लिक्योना कहते हैं, प्लूरल लिक्योने कहते हैं। एमार्पस फॉर्म मैट्रिक्स, एमार्पस मीन दैट की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, फॉर्म मैट्रिक्स मीन दैट के सॉलिड टाइप का है। कोलेजन फाइबर फॉर्म द इम्परसेप्टिबल नेटवर्क, जो ऑलरेडी हमने बात की, नट अपेरेंट। Chondroblasts produce the matrix, and when mature, chondrocyte lies in लिक्योने। chondroblast मैट्रिक्स बनाते हैं और मेच्योर हो जाते हैं तो फिर लिक्योना में सराउंड हो जाते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इसके, सपोर्ट एंड रिइंफोर्स, हैज रेजिलिएंट कोशिंग प्रॉपर्टी, मीन दैट कि इसके ऊपर अगर प्रेशर आ गया तो जैसे ही वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है तो वह अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाता है। एंड रेजिस्ट कंप्रेशन स्ट्रेस, अगर इसको कंप्रेस करना चाहे तो उस स्ट्रेस को रेजिस्टेंस शो करता है। लोकेशन कहाँ पे मौजूद है, ऑलरेडी हमने बात किया। तो एम्ब्रियनिक स्केलेटन में मेसेनकाइमा से ये डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। फिर इसमें कार्टिलेज है, कार्टिलेज में हम कहते हैं कि हाइलाइन कार्टिलेज मोस्ट एबंडेंट है, तो जाहिर बात है तो ये भी ज़्यादा आएगा। कवर द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन इन जॉइंट कैविटीज, ये भी बात हो गई। फॉर्म कास्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब्स,
कार्टिलेज ऑफ द नोज, ट्रेकिया एंड लेरिंग्स, उसको भी कवर करते हैं। लेरिंग्स, ट्रेकिया, नोज एंड रिब्स इसको कवर करते हैं। लॉन्ग बोन के एंड्स को कवर करते हैं एपिफिजियल प्लेट। ये कंड्रोसाइट हैं और ये इसके लिए वो लिक्यूना जो केविटी स्पेस बने हुए हैं इसमें ये कवर होते हैं। ये मैट्रिक्स हैं, अप टू 80% वाटर से बना होता है तकरीबन। अब दूसरे टाइप पे आते हैं कार्टिलेज में, इलास्टिक कार्टिलेज, नियरली आइडेंटिकल टू हाइलाइन कार्टिलेज, बट फर्क क्या है इसमें, मेनी मोर इलास्टिन फाइबर। उधर कोलेजन फाइबर थे नॉट एपेरेंट, यहाँ पे इलास्टिन फाइबर भी मौजूद होते हैं। एंड सपोर्ट एक्सटर्नल ईयर एपिग्लाटिस, कहाँ पे मौजूद होते हैं, एपिग्लाटिस में, जो लेरिंग्स का ढक्कन है और उसको सपोर्ट करते हैं, एक्सटर्नल ईयर में मौजूद होते हैं। सिमिलर टू हाइलाइन कार्टिलेज बट मोर इलास्टिक फाइबर इन मैट्रिक्स, इलास्टिक फाइबर इलास्टिन ज्यादा मौजूद होते हैं। मेंटेन द शेप ऑफ अ स्ट्रक्चर व्हाइल अलाउइंग ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, पेना में ये एक्सटर्नल ये स्ट्रक्चर को भी बरकरार रखता है एंड ग्रेट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं ना हम कान कितने फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे। लोकेशन सपोर्ट बोथ एक्सटर्नल एंड एपिग्लाटस। अब तीसरे टाइप पे आते हैं पेब्रोकार्टिलेज, स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट बिटवीन हाइलाइन कार्टिलेज एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये पेब्रोकार्टिलेज क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान है। क्यों है जी, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट मौजूद होते हैं, इसलिए रो ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स अल्टरनेट विद रो ऑफ थिक कोलेजन फाइबर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे साथ थिक कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो इसलिए ये स्ट्रक्चरली उसके इंटरमीडिएट हैं। कंप्रेसिबल, रेजिस्ट टेंशन, कंप्रेसिबल है एंड टेंशन को क्या करता है, उसको रेजिस्ट शो करते हैं। अपन फाउंड वियर हाइलाइन कार्टिलेज मीट अ ट्रू टेंडन और लेगामेंट, वहां पे मौजूद होते हैं जब हाइलाइन कार्टिलेज टेंडन या लेगामेंट के साथ मिलता है, जुड़ता है। तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क, स्पॉन्जी कार्टिलेज ऑफ द नी, स्पॉन्जी कार्टिलेज नी में जो मौजूद होते हैं वहां पे ये मौजूद होते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क में। ये एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स सिमिलर टू बट लेस फर्म देन दैट इन हाइलाइन कार्टिलेज, वो ज्यादा फर्म होते हैं, मीन दैट की ज्यादा सॉलिड होते हैं एज कंपेयर टू द पेब्रोकार्टिलेज। पेब्रोकार्टिलेज में थोड़ा सा लेस फर्म है। थिक कोलेजन फाइबर प्रीडोमिनेंट, इसमें थिक कोलेजन फाइबर होते हैं एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ विद द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कंप्रेसिव शॉक। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन दैट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें टेंशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड कंप्रेसिव शॉक मीन दैट कि कंप्रेस हो सकते हैं एंड उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वापस अपने नॉर्मल शेप पे आते हैं। यहाँ है ना ये, यहाँ पे हम वजन उठाते हैं, हीवी लिफ्टिंग करते हैं, तो ये उस वजन को, उस कंप्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ द प्रेशर और वेट ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। वो इसलिए कि अगर ये नहीं करते तो ये वर्टेब्रे एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो जाते, फ्यूज भी हो सकते हैं एंड उसमें पेन आता था, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो ये इसलिए कि शॉक एब्जॉर्बर की तौर पर काम करते हैं। अब आते हैं बोन की तरफ, ओशियस टिश्यू। ओशियस, ऑस्टियो मीन रिलेटेड टू बोन और बोन सेल, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट मीन दैट के मैच्योर बोन सेल, ऑस्टियोब्लास्ट मीन दैट के इमैच्योर बोन सेल। मैट्रिक्स सिमिलर टू कार्टिलेज, मैट्रिक्स सेम इसी टाइप का है, मोर एबंडेंट कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर ज्यादा मौजूद होते हैं, इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट, और इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट मौजूद होते हैं और इसी की वजह से ये इतना कॉम्पैक्ट, इतना हार्ड बना हुआ होता है, रॉक लाइक हार्डनेस होती है वो कैल्शियम, इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट। उसमें जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट मौजूद है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट के नाम से है, जिसमें कैल्शियम मौजूद है, फास्फेट एंड हाइड्रोक्सल आयन मौजूद होता है। एबिलिटी टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इसका काम है। सपोर्ट मीडिएट के मसल को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन तो हमारे बहुत सारे मिसाल तौर स्कल हैं, वो ब्रेन को कवर करता है, थोरेसिक कैविटी है तो वो लंग्स को एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। सेम अगेन डिस्क्रिप्शन, हार्ड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है, मीनेट की जगह पे कैल्शियम मौजूद होते हैं, कंटेनिंग मेनी कोलेजन फाइबर, ऑस्टियोसाइट्स लाइज इन लिक्यूने लाइक कार्टिलेज, वेरी वेल वास्कुलराइज्ड। कार्टिलेज हमारे साथ एवास्कुलर है, ये वास्कुलराइज्ड है। एंड फंक्शन क्या है, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, ये बात हो गई, बाय इनक्लोजिंग लाइक स्कल एंड थोरेसिक कैविटी, प्रोवाइड लीवर
फॉर अ मसल टू एक्ट ऑन, मसल इसके साथ अटैच होते हैं तो इसके लिए एक लीवर की तरह काम करते हैं। इसके ऊपर मसल होते हैं और मसल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से और इसका सपोर्ट सहारा लेते हुए, बोन का सहारा लेते हुए कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है इसकी, एंड तब जाके मूवमेंट होती है। स्टोर कैल्शियम एंड अदर मिनरल एंड फैट्स, मिनरल फैट्स को स्टोर कर देते हैं। मेरो इनसाइड द बोन इज द साइट फॉर द ब्लड सेल फॉर्मेशन, हेमाटोपायोसिस, ब्लड स्टेम सेल यहाँ पे मौजूद होते हैं, एंड रेड बोन मेरो वहाँ पे हेमाटोपायोसिस होती है। ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ द मैट्रिक्स। ऑस्टियोब्लास्ट ऑर्गेनिक पोर्शन मीन दैट की लीविंग एनऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ कैल्शियम हम बात करते हैं तो वो लीविंग नहीं है। ऑर्गेनिक मीन सेल से बना होता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट वो ऑर्गेनिक पोर्शन बनाते हैं और वो जो साल्ट है वो इस तरह समझो कि इनऑर्गेनिक है। बोन साल्ट देन डिपॉजिटेड ऑन एंड बिटवीन द फाइबर्स, वो कोलेजन फाइबर्स हैं तो वो बोन साल्ट कैल्शियम के तौर पर उसके जो साल्ट बनते हैं वो इसके इर्द गिर्द या इसके ऊपर कोलेजन फाइबर के ऊपर इकट्ठे होते हैं। एंड ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ पे फिर डेवलप होते हैं, मेच्योर होकर ऑस्टियोसाइट में, एंड वो लिक्योने में फिर सराउंड हो जाते हैं एंड वास्कुलेचर होती है। एक टाइप है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, वेरी एटिपिकल कनेक्टिव टिश्यू। एटिपिकल कनेक्टिव टिश्यू की मीन दैट कि उसके लिए एक फॉर्म, एक स्पेसिफिक शेप को अडॉप्ट करने के लिए किसी और ऑर्गन का सहारा लेना पड़ता है, जो वेसल में ये मौजूद होते हैं। इसके बाहर ये अपने शेप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उसी का शेप अडॉप्ट कर लेती है। डज नॉट कनेक्ट थिंग्स, चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करते, लाइक दूसरे के हम के जितने भी हमने जिक्र किया कि कनेक्शन करते हैं, टेंडन लेगामेंट की बात की हमने, या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की हमने बात की कि वो एपिथेलियम को मसल के साथ वो जोड़ लेती हैं, या बोन की बात की कि वो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट की बात करते हैं। तो इसी टाइप का ये ब्लड उस तरह का काम नहीं करता। प्रोवाइड नो मैकेनिकल सपोर्ट, लाइक बोन है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये इस टाइप का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। वाई वी कंसिडर इट एज अ कनेक्टिव टिश्यू, वो इसलिए कि ये मेजनकाइमा से डेवलप हुए, मेजनकाइमा इन द फ्यूचर डेवलप होता है कनेक्टिव टिश्यू में। रेड एंड वाइट ब्लड सेल इन द फ्लूइड मैट्रिक्स मौजूद होते हैं, प्लेटलेट्स भी मौजूद होते हैं, प्लाज्मा इसके लिए एक मैट्रिक्स के तौर पर काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, न्यूट्रिएंट वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस, जो हमने इधर बात की कि कनेक्शन नहीं करते, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इसका फंक्शन है कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, एंड जो न्यूट्रिएंट है या ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचा देते हैं और ब्लड वेसल में ये मौजूद होते हैं। वाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल इसमें मौजूद है, रेड ब्लड सेल मौजूद होते हैं, ये इसके लिए प्लाज्मा। और इसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन वर्क लाइक अ फाइबर इसके लिए। Various type of cell blood plasma is fluid matrix and plasma protein are fiber, दोनों की बात होगी। वेरियस फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस सेंस में है ऑलरेडी तो पहले हमने कर दिया कि ये तो प्रोटेक्शन नहीं करते, तो प्रोटेक्शन फॉरेन ऑब्जेक्ट मीन दैट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इम्यून सिस्टम वाला वो प्रोटेक्शन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन वो करते हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट इसकी ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी करते हैं। नर्वस टिश्यू, मेन कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम है नर्वस टिश्यू, क्योंकि इसी से ही बना हुआ है। ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स, वो नर्वस सिस्टम हमारे साथ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स पे मुश्तमिल है। रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन, ये नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी फंक्शन जितने भी है उसको रेगुलेट करते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं। टू मेन सेल टाइप्स में न्यूरॉन्स हैं एंड सपोर्टिंग सेल। न्यूरॉन क्या है, उसका काम कंडक्शन से है, इम्पल्सेस जनरेट होना, स्टिमुलस आते हैं उसको परसीव करते हैं, उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन से जो पैगाम आता है वापस इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाते हैं, इसका काम ये है। सपोर्टिंग सेल, वो सपोर्टिंग सेल इसको हम न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लिया जिसको हम कहते हैं, वो नॉन कंडक्टिंग सेल होते हैं दैट सपोर्ट, इंसुलेट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड इसको इंसुलेट करते हैं ताकि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो जाए। मसल टिश्यू हाईली सेलुलर, मीन डेट के दूसरे में हमने बात की कि शाज़ नादिर कहीं ना कहीं भी उसमें मसल टिश्यू में उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी में था। बाकी में सेल कहीं ना कहीं भी मौजूद होते हैं, बाकी जो मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या है, सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, वेल वास्कुलराइज्ड, वास्कुलेचर ज़्यादा होती है, मीन डेट की ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, इसको रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट
के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मसल के बगैर तो मूवमेंट मुश्किल है। कॉजेज मायोफिलामेंट्स, मसल फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, वो क्या है, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन है वो इसमें मौजूद होते हैं, इससे बने हुए होते हैं। 3 टाइप के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल एंड स्मूथ मसल। ये एक अगर दो में डिवाइड करें तो ये वॉलंटरी एंड फिर ये दोनों इनवॉलंटरी में आते हैं। तो इनवॉलंटरी में हमारे साथ फिर कार्डिक मसल एंड देन स्मूथ मसल, एक एक पे बात। स्केलेटल मसल, इसको हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। अब ये स्ट्रिएशन इसमें मौजूद होती है, मीन दैट के लाइंस लकीर टाइप के नज़र आते हैं इसकी शेप में। एंड वॉलंटरी मूवमेंट, लोकोमोशन, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन, लोकोमोशन मीन दैट की बॉडी पोजीशन हम चेंज करते हैं, बॉडी लोकेशन हम चेंज करते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। एंड फेशियल एक्सप्रेशन, मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट की अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। तो ये इसी मसल की मूवमेंट की वजह से है। फेशियल एक्सप्रेशन ये भी हमारे कंट्रोल में है। एंड वॉलंटरी कंट्रोल जितने भी है वॉलंटरी कंट्रोल, तो ये इसी मसल स्केलेटल मसल से ही होता है। एंड स्केलेटल मसल अटैच टू बोन्स और ओकेजनली टू स्किन। स्केलेटन मसल्स अटैच टू बोन, ज़्यादातर ये है कि मसल बोन के साथ अटैच होते हैं एंड कभी कहीं ना कहीं पे ये स्किन के साथ, लाइक पेलाई मसल है उसकी अटैचमेंट स्किन में है। दूसरा फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जो मसल है वो इसकी भी अटैचमेंट बोन के साथ भी है, लेकिन एक तरफ स्किन के साथ है इसकी अटैचमेंट। स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की हमने बात की तो थोड़ा सा पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं। है स्ट्रेटेड ट्यूबुलर, जो सिलेंड्रिकल की बात करती है, यहाँ पे ज़्यादा वाजे हैं, नज़र आ रहे हैं। एंड मल्टी न्यूक्लियट, एक ही सेल इसमें 2-3 न्यूक्लियाई हैं। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स हैं, इज यूजुअली अटैच टू स्केलेटन एंड इज वॉलंटरी, कि हमारे कंट्रोल में है। अब थोड़ा सा इसकी भी बात करते हैं। कार्डिक मसल है स्ट्रिएटेड ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लियेट फाइबर्स आकर इन वॉल ऑफ द हार्ट एंड इज इनवॉलंटरी, हार्ट वाले हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये दोनों स्ट्रिएटेड हैं। ये स्मूथ मसल स्पैंडल शेप्ड, वही कि बीच में ये मोटे एंड दोनों साइड पे कॉर्नर पे ये पतले हो जाते हैं। एंड यूनिन्यूक्लियेट फाइबर हैं आकर इन्वॉल्व ऑफ द इंटरनल ऑर्गन मीन दैट के इंटेस्टाइन है, स्टमक है, यहाँ पे ये मौजूद होते हैं। एंड इस इनवॉलंटरी के हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब स्केलेटल मसल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन रह गई, ये भी तो पढ़ लें। फॉर्म ऑर्गन्स कॉल्ड स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल मसल या स्केलेटल मसल टिश्यू है वो क्या बनाते हैं, स्केलेटल मसल बनाते हैं। पैकेज बाय शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की इसकी एक शीट इसके इर्द गिर्द होती है, बहुत सारे फाइबर, लाइक ये देखें, ये एंड ये वाला एक शीट इसके इर्द गिर्द होते हैं। अटैच टू बोन ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन के बोन के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। कॉन्टेक्ट टू पुल ऑन बोन और स्किन, तो हमने ऑलरेडी बात की कि यह स्किन के साथ इसकी अटैचमेंट होती है या बोन के साथ अटैचमेंट होती है, और इसका मकसद क्या है कि मूवमेंट एंड द रिजल्ट, कि मूवमेंट कर सकें। लाइक अगर स्किन के साथ है, पिलाई मसल है, कंट्रैक्शन है, हीट रिटेंशन होती है। दूसरा क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन में इसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हमारी खुशी गमी का इजहार चेहरे से पता चल जाता है। एंड दूसरे आर्गन के साथ इसकी अटैचमेंट है, तो एक तो ये है कि लोकोमोशन की हम अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, लोकेशन को चेंज करते हैं, पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है। दूसरा ये है कि हम अपनी जगह पे लेकिन अपने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, हाथ पाँव की मूवमेंट से मैनिपुलेट कर सकते हैं। कार्डिक मसल found only in the wall of the heart. Cardiac is indicated by the name cardiac, mean that it's specifically only related to cardiac. कार्डिक हार्ट में ही मौजूद होते हैं। कंट्रैक्शन प्रोपेल ब्लड थ्रू ब्लड वेसल, इसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हार्ट एक दफ़ा अगर ये रिलैक्स हो जाए ये मसल, तो हार्ट फिल्ड हो जाता है, भर जाता है ब्लड से, एंड कंट्रैक्शन से फिर वो ब्लड वापस आर्टरी में चला जाता है। कंट्रैक्शन हो गया तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड चली जाती है। सिस्टेमिक मीन दैट की एओर्टा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में दूसरा हो जाती है। कार्डिक मसल सेल मायोसाइट जिसको हम कहते हैं स्ट्रिएटेड होते हैं, लाइक स्केलेटल मसल एंड यूनिन्यूक्लियेट हमारे साथ स्केलेटल मसल, मल्टी न्यूक्लियेट एंड कार्डिक मसल हमारे साथ यूनिन्यूक्लियेट। ब्रांचिंग होते हैं, वो ब्रांचिंग नहीं है। एंड इनवॉलंटरी के हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा कोई कब्जा तसर्रुफ इसके ऊपर नहीं है। स्मूथ मसल में थोड़ी सी बात हो गई, अब दोबारा उसमें स्लाइड में जो है, फाउंड मेनली इन द वॉल ऑफ हालो ऑर्गन, बॉडी के अंदर हालो ऑर्गन जितने भी है, मिसाल तौर इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, तो ये हमारे कंट्रोल में
नहीं है। तो यहाँ पे ये रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन होती है इसी मसल के अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा कोई तसर्रुफ और कब्जा इसके ऊपर नहीं होगा। इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ब्लड वेसल कंट्रैक्शन स्क्वीज सब्सटेंस थ्रू दीज ऑर्गन, इसकी कंट्रैक्शन होती है तो उसको स्क्वीज करते हैं। मिसाल के तौर पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इसोफेगस में, तो इसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, फूड आता है। फिर इसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट होती है यहाँ पे, और फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लास्ट तक एंड तक आ जाते हैं। नो विजिबल स्ट्रिएशन इसमें लाइक स्केलेटल मसल या कार्डिक मसल में जिस तरह स्ट्रिएशन था उस टाइप की स्ट्रिएशन इसमें नहीं पाई जाती। स्मूथ मसल सेल स्पैंडल शेप, ऑलरेडी बात की कि बीच में ये मोटे होते हैं एंड एट द कार्नर दोनों साइड पे ये क्या है, थिन हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। यूनिन्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लियर एंड इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल और तसर्रुफ कब्जे में नहीं है बिल्कुल। अब आते हैं इस चैप्टर में दिया था ना फर्स्ट में कि टिश्यू एंड मेम्ब्रेन्स, तो अब आते हैं बॉडी के अंदर हमारे कितने मेम्ब्रेन्स है, किस टाइप। स्किन बॉडी मेम्ब्रेन्स क्यों है और इसका फंक्शन क्या है जी। लाइंस आर कवर बॉडी सरफेसेस, बॉडी सरफेसेस को कवर करता है या इसके लाइनिंग में मौजूद होते हैं। लाइनिंग मीन दैट के इंटरनल सरफेस में, प्रोटेक्ट बॉडी सरफेसेस उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लुब्रिकेट बॉडी सरफेसेस उसको लुब्रिकेट करते हैं, मीन दैट के हमारे ओरल कैविटी है मिसाल के तौर पर, यहाँ पे इंटरनल सरफेस है ना, तो वो इंटरनल सरफेस उसको लुब्रिकेट करते हैं। फॉर्म प्रोटेक्टिव शीट अराउंड ऑर्गन, प्रोटेक्टिव शीट बनाते हैं एक ऑर्गन के इर्द गिर्द। क्लासिफिकेशन, एक एपिथेलियल है मेम्ब्रेन है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है। एपिथेलियल में क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सेरस मेम्ब्रेन आते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन उसमें भी बात करें। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, तो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन मीन दैट क्यूटेनियस रिलेटेड टू स्किन। अ ड्राई मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव बाउंड्री, आउटर मोस्ट जो बॉडी को हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। सुपरफिशियल एपिडर्मिस, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कि ये क्यूटेनियस मेम्ब्रेन सुपरफिशियल एपिडर्मिस है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है, और इसके नीचे अंडरलाइन डर्मस क्या है, मोस्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइन डर्मस। ऊपर एपिडर्मिस हो गया तो एपिडर्मिस मीन दैट के डर्मिस के ऊपर लेयर, वो इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे ही डर्मस आएगा और वो क्या है, मोस्टली डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब क्या है, सरफेस एपिथेलियम, म्यूकस मेम्ब्रेन। सरफेस एपिथेलियम है, टाइप डिपेंड ऑन द साइट, मीन दैट कि कहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जाहिर है कि ये जो लेयर है ये म्यूकस सिक्रीट करेगा और वो इंटरनल ऑर्गन, मिसाल के तौर पर ओरल कैविटी है, तो ओरल कैविटी में जो एपिथेलियम मौजूद रहते हैं वो एपिथेलियम क्या है, म्यूकस सिक्रीट करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो टाइप डिपेंड ऑन द साइड, जहाँ पे मौजूद है मिसाल के तौर पर स्टमक है तो वहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम है, ट्रेकिया में वो कॉलमनर है, सिलिएटेड है, तो इस टाइप का जहाँ पे मौजूद है उस टाइप पे डिपेंड करता है। अंडरलाइन लूज कनेक्टिव टिश्यू लेमिना प्रोप्रिया, इसके नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू का लेयर मौजूद होता है। लाइन ऑल बॉडी कैविटी दैट ओपन टू द एक्सटीरियर बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस बाहर की तरफ जो कैविटी ओपन होती है उसके लाइनिंग को कवर कर लेती है। लाइक हमारे साथ माउथ है, ट्रेकिया, ये बाहर की तरफ ओपन होता है, उसमें अपन एडॉप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, और ये क्यों, या तो सिक्रीशन, सिक्रीशन तो ये है कि म्यूकस, या एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जहाँ से किसी चीज़ को एब्जॉर्प्शन, मिसाल के तौर पर इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन है, सिंगल लेयर होगा, एंड या ओरल में है तो ओरल कैविटी में सिक्रीशन भी करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। यहाँ पे कैपिलरीज वगैरह यहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है, लाइक शुगर हम लेते हैं हमारे साथ के एपिथेलियल टिश्यू है और वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं डिफरेंट जायकों का, और हमें पता चलता है कि कौन कौन से टाइप की चीज़ें हम खा रहे हैं, हम उसका जायका चेक कर रहे हैं। म्यूकोजा ऑफ द लंग ब्रोंकाई में है, एसोफेगस लाइनिंग में है, म्यूकोजा ऑफ द माउथ, म्यूकोजा ऑफ द नेजल कैविटी, सारे में ये म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेरस मेम्ब्रेन, सेरस मेम्ब्रेन ये सेरोसा से बना होता है, ये इसके दो लेयर होते हैं, बीच में थोड़ा सा सेरस फ्लूइड होते हैं, तो ये उसको कंबाइनली हम लेयर को सेरोसा कहते हैं। सरफेस, सरफेस
सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम से मौजूद में आते हैं। अंडरलाइंग इसके इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। इरेगुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू टाइप का एक टाइप है। लाइंस ओपन बॉडी कैविटी दैट आर क्लोज टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, वो वाली कैविटी कि जो एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी की तरफ होते हैं लेकिन डायरेक्टली रास्ता नहीं है। लाइक मिसाल के तौर पर थोरेसिक कैविटी है, तो थोरेसिक कैविटी में हमारे साथ लंग्स मौजूद होते हैं और लंग्स के इर्द गिर्द ये मौजूद है। वो थोरेसिक कैविटी बाहर की तरफ रास्ता है इसके लिए, अगर ये ट्रेकिया और ये चीज़ें ना हो तो बाहर के लिए रास्ता है, लेकिन डायरेक्टली अब वो तो रास्ता ट्रेकिया ने बंद किया हुआ है ना, ट्रेकिया ने इसोफेगस ने बंद किया, तो वो बाहर की तरफ ओपन नहीं होते। लाइंस ओपन बॉडी कैविटी, वो बॉडी कैविटी ओपन है, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे डिस्क्राइब करते थे, ओपन है लेकिन बाहर की तरफ रास्ता नहीं उसके लिए। दैट आर क्लोज टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, सेरस मेम्ब्रेन आकर इन पेयर सेपरेटेड बाय सेरस फ्लूइड, ये भी बात की कि सेरस मेम्ब्रेन होते हैं दो, वो सेपरेटेड बाय सेरस फ्लूइड, सेरस फ्लूइड के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। उसमें क्या क्या है, दो मेम्ब्रेन, हमने बात की पेयर्स, तो वेसरल लेयर है एंड पेराइटल लेयर है। वेसरल कवर द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गन, visceral cover outside of the organ, parietal layer line a portion of the wall of the body cavity, कि ये विजरल लाइन या विजरल लेयर बिल्कुल जिस ऑर्गन के इर्द गिर्द ये सेरस मेम्ब्रेन बना हुआ है उसके साथ जो चिपका हुआ लेयर है वो विजरल लेयर है। पेराइटल वो जो क्यूविटी साइड उसके दीवारों की तरफ, वो क्यूविटी के दीवारों की तरफ जो लेयर है वो पेराइटल लेयर है। ये पेरिटोनियल कैविटी है, पेराइटल पेरिटोनियम एंड विजरल पेरिटोनियम, उसके एग्जांपल दिया। तो पेराइटल वो है जो वॉल के करीब है एंड विजरल वो जो इसके ऑर्गन के करीब है, इसमें जो ऑर्गन पड़े हुए होते हैं। ये इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। ये ओपन बॉडी कैविटी है क्योंकि पूरा नहीं है, बॉडी कैविटी ओपन है लेकिन बाहर की तरफ उसका रास्ता नहीं क्योंकि ये ऑर्गन इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, एग्जांपल इस तरह दिया हुआ है। तो आउटर मोस्ट को हम पेराइटल सिरोसा कहते हैं, इनर मोस्ट को हम कहते हैं जी ये क्या है, विजरल सिरोसा कहते हैं, एंड बीच में जो सेरस फ्लूइड है, सेरस फ्लूइड इसमें मौजूद होते हैं, बीच में जो स्पेस है उसमें सेरस फ्लूइड मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक सेरस membranes, peritoneum, abdominal cavity, pleura around the lung and pericardium around the heart। सिरस मेम्ब्रेन इसको जो सिरोसा कहते हैं वो हर एक के लिए कह सकते हैं कि सिरोसा है, ये कैविटी है। स्पेसिफिक क्या है, ये पेरिटोनियम वो एब्डामिनल कैविटी के, प्लीवरा लंग के इर्द गिर्द, वही सिरोसा है कि पेराइटल एंड विजरल एंड बीच में सिरस फ्लूइड एंड पेरिकार्डियम अराउंड द हार्ट। कनेक्टिव टिश्यू वाला मेम्ब्रेन क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। कनेक्टिव टिश्यू ओनली इसमें मौजूद होते हैं, लाइन पेब्रस कैप्सूल सराउंडिंग जॉइंट, और इसमें हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद होते हैं। ये पेब्रस कैप्सूल, ये एक जॉइंट है, बोन है, ये दूसरा, ये पेब्रस कैप्सूल है इसके इर्द गिर्द, ठीक है, ये एंड ये वाला, और ये इसकी लाइनिंग को कवर कर लेती है। इसको हम क्या कहते हैं जी, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड्स मौजूद होते हैं और ये फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है एंड मूवमेंट को आसानी से करने देता है।